हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस। ऐसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झेलम नदी कश्मीर में किस झील से निकलती है और महान हिमालय और पीर पंजल पर्वतमाला के बीच बहती है? आपके ऑप्शन सतलुज, व्यास, रावी या शेषनाग। आपका सही जवाब है शेषनाग से। आपका सही जवाब ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की पूर्वी शाखाओं को क्या नाम दिया जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास दक्षिण की ओर से मुड़कर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली हुई है? आपके ऑप्शन है पटकाई बुंग या नागा पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ या पूर्वांचल। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, फिलौन की मानसूनी अवधारणा के अनुसार जेम्स काल में उत्तरी भारत में विकसित निम्न वायु दाब दैत्य का परिणाम है। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। सूर्य के एक रेखा की ओर चले जाने से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब मेखला का उत्तर की ओर खिसक जाना है। आपका अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा जमा की गई प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है जहां बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंच पाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन खादर, रेत, गोड़ या बांगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांगर। आपका सही जवाब ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं की कटाई के समय के लिए आदर्श तापमान सीमा क्या है? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी या लाल मिट्टी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला अपनी सुगंधित और स्वादिष्ट चाय के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख चाय उत्पादक है? आपके ऑप्शन है जल जलपाईगुड़ी या कूच बिहार या पुरुलिया या दार्जिलिंग। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के जिला के अपनी सुगंधित और स्वादिष्ट चाय के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोही अक्ष का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा या झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत में लोही अक्ष का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है लेकिन उत्पादक की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। भारत में मैंगनीज भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर लेकिन उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, किस खनिज को हल्का, लचीला और चमकीला तथा परतदार और पारदर्शी बिजली का कुचालक और अग्निरोधक बताया गया है? आपके ऑप्शन है कोयला, तांबा, सीसा, अभ्रक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभ्रक को हल्का, लचीला, चमकीला, परतदार, पारदर्शी और बिजली का कुचालक और अग्निरोधक बताया गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, असम में सबसे बड़ा और सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है नाहरकटिया, अग्निजन, रुद्रसागर या डिंगबोई। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
कर्नाटक, बिहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में भारत राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई को भारत का मैनचेस्टर और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा शहर कागज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है? आपके ऑप्शन है रानीगंज, निहाटी, टीटागढ़ या काकीनाडा। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ शहर का कागज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है? उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे या पश्चिमी रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। आपका सही जवाब ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय गोरखपुर में है। आपका अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस उपकरण को भूगोलविद्या का उपकरण कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ग्लोब, कंपास, मानचित्र या हवाई तस्वीरें। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मानचित्र भूगोलविद्या का उपकरण कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मापनी में RF बड़ा होता है? आपके ऑप्शन है छोटी मापनी, सरल मापनी या विकर्ण मापनी या बड़ी मापनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बड़ी मापनी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ है या अर्धसंघीय राज्य है या संप्रभु समाजवादी का राज्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का संघ है। आपका अगला प्रश्न है, संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? आपका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध है? दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15 या 16 या 17। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 में। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 या 19 से 22 या 23 से 24 या 25 से 28। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान के दर्शन को समाहित करता है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तक, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रस्तावना। संविधान का प्रस्तावना भाग संविधान के दर्शन को समाहित करता है। आपका अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल है? आपके ऑप्शन है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या चुनाव आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्यपालिका। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस शक्ति के तहत मिलती है? आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस शक्ति के तहत मिलती है? आपके ऑप्शन है
कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपके ऑप्शन है भाग 11 या 12 या 13 या 10 में। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 12 में वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रावधान है। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 370 या 371 या 371 डी या 371 जे। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र गुजरात से संबंधित विशेष प्रावधान है। आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? आपके ऑप्शन है चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, यूपीएससी और एसपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 324। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक। आपका अगला प्रश्न है, मई 2006 में शुरू की गई कौन सी योजना सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के लिए है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ई शासन योजना, डिजिटल इंडिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ई शासन योजना। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है समय, गति, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आदेश राशि है? आपके ऑप्शन है बल, दाब, वेग या त्वरण। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, दाब एक आदेश राशि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रतिबल, बल या विकृति या दाब का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृति राशि का मात्रक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है रेडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या सेक्समीटर या सोनार। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनार। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पायरोनोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता या उच्चताप या घनत्व। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्चताप। पायरोमीटर उच्चताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसी तरंगें जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? आपके ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या लाल, हरा, नीला या पीला, मैजेंटा या सियान या आपका अगला ऑप्शन है लाल, नारंगी, बैंगनी। आपका सही जवाब है प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, समान परमाणु संख्या वाले लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या समिलेक्ट्रॉनिक या समस्थानिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्थानिक। समान परमाणु संख्या वाले
लेकिन बिन न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मिश्रण में घटक समान रूप से वितरित होते हैं? आपके ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण, यौगिक या समांगी मिश्रण या तत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, समांगी मिश्रण। आपका अगला प्रश्न है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए तत्व के परमाणुओं में होता है? आपके ऑप्शन है भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, भिन्न द्रव्यमान लेकिन समान रासायनिक गुणधर्म, समान द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, समान रासायनिक गुणधर्म लेकिन भिन्न द्रव्यमान। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, समान द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म। आपका अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु चमकीली होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन अधातु चमकीली होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसका द्रव्यमान 2 है। आपके ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या ट्राई हाइड्रोजन। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का असमस्थानिक इसका द्रव्यमान 2 होता है और ड्यूटेरियम है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? आपके ऑप्शन है हीरा, फुलरीन या ग्रेफाइट या कार्बन ब्लैक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन जैसे जाती हैं? आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं या विटामिन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यह पानी में घुलनशील होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या जल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में छोटे भूखंडों पर साधारण तरीके से खेती होती है? आपके ऑप्शन है वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, गहन निर्वाह कृषि। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, यदि अनाज का निषेचन वायु गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं से होता है तो संतान होती है। आपके ऑप्शन है मादा संतति, नर संतति या उभयलिंगी संतति। यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर संतति। यदि अंडाणु का निषेचन वायु गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं से होता है तो संतान की होगी नर संतति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जल अपर्दन द्वारा मिट्टी की पतली परत का क्रमिक निष्कासन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है और नल का अपर्दन, वायु अपर्दन, परत अपर्दन, नील अपर्दन। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, परत अपर्दन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।